किसानों से जुड़े बिल के विरोध में आज किसानों का बंद, भारत बंद और जगह जगह पर प्रदर्शन की तैयारी। मायावती भी आई साथ। बंद से पहले दिल्ली में मशाल जुलूस। रायपुर में भी आज किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन होगा। इस दौरान कई किसान संगठन अपना विरोध दर्ज कराएंगे और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कई किसान अपने अपने गांव में भी प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी। अब इसमें कई किसान संगठन भी उतर आए हैं। हरदा जिले में किसान की आत्महत्या की कोशिश के मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। दरअसल जिले की सहकारी समिति चौकड़ी में समर्थन मूल्य पर चना बेचने वाले 3 किसानों ने कल सुबह गांव में स्थित समिति कार्यालय के बाहर जहर पीकर जान देने की कोशिश की थी। जहर पीने वाले किसानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हरदा में किसानों की आत्महत्या की कोशिश के मामले में सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त के मुताबिक जिन किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया उनमें से सूरज बिश्नोई नाम के एक किसान का चने का बिल फर्जी है, तो बाकी 2 के किसानों ने यहां पर 2 सोसाइटी में चना बेचा ही नहीं। हरदा में किसानों की आत्महत्या की कोशिश के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कुछ किसानों ने साठगांठ कर फर्जी बिल बना लिए और भुगतान पाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सही किसान है उसको पूरा भुगतान कराने की जवाबदारी मेरी। हरदा में किसानों की आत्महत्या के प्रयास के मामले में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार को घेरा। सचिन यादव ने कहा कि शिवराज सरकार ने कभी भी किसानों का हित नहीं सोचा। 15 साल की बीजेपी सरकार में भी हमने देखा कि किसानों की आत्महत्या के मामले में प्रदेश सबसे ऊपर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष में किसान हितैषी बनती है, लेकिन सत्ता में आते ही किसान विरोधी फैसले लेती है। सचिन यादव ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि प्रदेश की स्थिति संभालें और जिससे किसान ऐसा घातक कदम उठाने के लिए मजबूर न हो। ग्वालियर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। शहर के बरादरी चौराहे से लेकर अग्रसेन चौक तक कांग्रेसियों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस निकाला। आज से इंदौर में लोगों को फल और सब्जियां मिलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज से इंदौर शहर की सब्जी मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। इंदौर के फल और सब्जी विक्रेता संघ ने मॉडल मंडी के एक्ट के विरोध में कराई कृषि उपज मंडियों में के कर्मचारी का समर्थन करने का फैसला किया है। शिवराज सरकार ने बीते मई महीने में प्रदेश में मंडी एक्ट में कई संशोधन किए थे। इस मॉडल मंडी एक्ट के तहत अब किसान घर भी बैठे अपनी फसल निजी व्यापारी को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। 2016 में शुरू हुई नमामि देवी नर्मदे योजना में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश। पौध खरीदी के नाम पर करोड़ों का बंदरबाट हुआ। 10 लाख पौधे तैयार करने वाली नर्सरी से 15 करोड़ में से 30 लाख पौधे खरीदने का आरोप है। जबलपुर में बिना खरीदी के 2 करोड़ का भुगतान। कोरिया में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबर का असर हुआ है और खांडा डैम टूटने के मामले में सरकार ने कार्रवाई की। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद शंकर साहू को सस्पेंड कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के एसडीओ एमएस सोनी पर भी कार्रवाई हुई। उपचुनावों से पहले बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान का आगाज करने जा रही है। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और आज से ही बीजेपी अपने इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वैसे तो ये कार्यक्रम हर विधानसभा में होगा, लेकिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर बीजेपी बड़ी रैलियों का आयोजन करेगी। आज से हर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी लोगों वाले 10,000 मास्क बांटेंगे और वहीं पर उपचुनावों के बाद मोदी और शिवराज की फोटो वाले मास्क भी बांटे जाएंगे। उपचुनाव की तैयारी में जुटे सीएम शिवराज सिंह आज सागर के दौरे पर जाएंगे। करोड़ों के विकास कार्य का तोहफा देंगे। सीएम शिवराज सिंह आज सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जाएंगे। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी देंगे। ग्वालियर में बीजेपी उपचुनाव प्रचार कार्यालय का शुभारंभ किया। बीजेपी का ये चुनाव प्रचार कार्यालय एक निजी होटल में बनाया गया। ग्वालियर चंबा संभाग की 16 सीटों के लिए ये ऑफिस प्रचार केंद्र के तौर पर काम करेगा।
इस दफ्तर के शुभारंभ के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एमपी में बीजेपी की सरकार बनी रहे, ये हमारे लिए सख्त की बात होगी और ये चुनाव बीजेपी की विचारधारा की वजह का चुनाव है। मुरैना के सज्जनपुर गांव में हाई रिस्क के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर उतारा गया। गांव में अंधेरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर को उतारने में काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसके बाद करीब 25 गाड़ियों की लाइट जलाकर हेलीपैड पर रोशनी की गई। इस दौरान स्मॉग फॉग मशीन में भी आग लग गई और वहीं पर हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर भी पहुंचे। उनके पिताजी के निधन पर शोक प्रकट किया। अशोकनगर के राजपुर में सीएम शिवराज की सभा में संघ के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। भगवा झंडा हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने संघ के पूर्व प्रचारक चेतन भार्गव के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने संघ प्रचारक के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, जिस पर दोनों पक्षों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ता चेतन भार्गव पर लॉकडाउन के दौरान आरोप में हुई एफआईआर का विरोध कर रहे थे और वहीं पर संघ कार्यकर्ताओं ने पहले सभा स्थल पर नारे लगाए, उसके बाद सीएम के काफिले को घेर कर भी नारे लगाए। एमपी में खून का संकट अब आ गया है। खबर है कि प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंक में स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। भोपाल की बात करें तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की केवल 13 यूनिट बची है। वहीं पर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 412 यूनिट बाकी है और कोरोना काल में बीते 6 महीने में केवल 50 ब्लड डोनेशन कैंप लगे थे, जबकि पहले जो है 500 से 600 शिविर लग जाते थे। इसी कारण से ब्लड बैंकों में स्टॉक खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब प्रदेश में कल 2304 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 22,744 हो गए। कुल केस 1,15,361 हो गए। इंदौर में सबसे ज्यादा 414 और भोपाल में 267 नए मरीज मिले। कोरोना की वजह से अब तक कल 45 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 2,122 मरीज इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। रात की बात यह है कि आज ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा है। आज 2,327 मरीज ठीक हुए। सतना जिले में जनता को लेकर कोरोना को बचाने के लिए स्वास्थ्य महकमा ही कोरोना की चपेट में अब आ चुका है और वहीं पर जिला अस्पताल में पदस्थ 16 डॉक्टर सहित 39 स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिला अस्पताल में एक भी मेडिसिन डॉक्टर नहीं बचा। वहीं जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए रीवा से एक मेडिसिन डॉक्टर और एक एनेस्थीसिया डॉक्टर की ड्यूटी सतना जिला अस्पताल में लगाई गई, लेकिन उनकी तबियत बिगड़ने से वो भी अभी तक सतना में नहीं पहुंच सके। 500 बेड के जिला अस्पताल में अब सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में कल 2,272 नए केस सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कल ही 2,060 मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी और अब तक प्रदेश में 95,623 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 36,038 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कोविड-19 जिला अस्पताल में शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और बेहतर इलाज व्यवस्था को लेकर बैठक ली और बैठक में उन्होंने वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाही को लेकर जमकर नाराजगी भी जताई। अधिकारी को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर भी चर्चा की गई। वहीं पर इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिम्स हॉस्पिटल में के डीन अस्पताल और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने के आदेश भी जारी कर चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 57,32,519 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,508 नए मरीज मिले, जबकि 1,129 लोगों की मौत हो गई। राजनांदगांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित इलाके मानपुर में परडी और परवीडी तक सड़क निर्माण का काम चल रहा था। नक्सलियों ने कल देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। रायपुर पुलिस ने हाईटेक का सट्टा कारोबार का पर्दाफाश किया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां चलती कार में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। लॉकडाउन की वजह से होटल या किसी भी जगह पर इसकी बजाय
चक्कों पर सट्टा का कारोबार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कारों को जब्त कर लिया। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से नकदी, लैपटॉप और करोड़ों की सट्टा पर्ची बरामद की गई। जबलपुर पुलिस ने रमनपुर गांव में मिले 2 युवकों के शव की गुत्थी सुलझा लिया। वहीं पर पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चाचा भतीजे समेत ढाबे में काम करने वाले 3 आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। तफ्तीश करने पर पता चला कि 20 सितंबर की शाम को एक ढाबा संचालक ने दोनों युवकों को टैंक साफ करने के लिए बुलाया था, जहां से पैर फिसलने से एक युवक टैंक में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के डर से ढाबा संचालक चाचा भतीजा ने मृतकों के शव नाले के पास फेंक दिए थे। राजगढ़ के खिलचीपुर में एक कॉलेज स्टूडेंट का फिल्मी अंदाज में किडनैप किया गया। आरोपियों ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर उसके साथ अपने साथ ले गए उसे, और वहीं पर आरोपियों ने छात्रा के परिवार से 5 लाख की फिरौती की भी मांग की। वहीं पुलिस ने तुरंत इलाके की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद देर शाम को बघेली गांव के पास एक खेत में लड़की घायल हालत में मिली, जिसे खिलचीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। छतरपुर जिले के हरपालपुर में एक समिति प्रबंधक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सुरेश सहकारी बैंक में काम करते थे। आरोप है कि बैंक के 2 लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। साइड नोट में समिति के पूर्व प्रबंधक रवि त्रिपाठी और रामस्वरूप दिनेश मिश्रा का नाम लिखा हुआ है। आरोप है कि इन्होंने मृतक की समिति से 1,70,000 रुपए निकलवा लिए और जमा नहीं किए। आरोपी मृतक से किसानों के नाम पर फर्जी लोन निकलवाने का भी दबाव बनाते थे। राजनांदगांव में पार्टी कर रहे युवक की 7 लोगों ने हत्या से हत्या कर दी। मामला शहर की नई कृषि उपज मंडी बसंतपुर का है। बसंतपुर निवासी गोल्डी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोपियों ने तलवार, चाकू जैसे धाधा हथियारों से गोल्डी और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया, जिसमें गोल्डी की मौत हो गई। उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। आरोपी की तलाश जारी है। रायसेन के बरेली में लाइनमैन की मौत के बाद परिवार ने मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। परिवार ने मौत के लिए विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय उपाध्याय ने बिजली मंडल अधिकारी से बात कर परिजनों को 4 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार शव ले जाने को तैयार हुआ। मृतक बिजली विभाग में संविदा कर्मी था। काम के दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट ने शासन को फटकार लगाई और तुरंत हवाई सेवा शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस बार बरसात और कोविड-19 का बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने तत्काल 3C लाइसेंस के लिए यहां पर अप्लाई करने के लिए निर्माण करने कार्य की राशि भी रिलीज करने को कहा। तो बता दें कि हाईकोर्ट में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें 4C लाइसेंस की मांग की गई थी। मामले में अगली सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी। बलरामपुर में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विजयनगर का है, जहां पर जमीनी विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि फसल काटने के दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़प हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मामले में विजयनगर पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पर एक पक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई, जिसको लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया और बचे हुए लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को शांत कराया। भोपाल में मानसरोवर पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने हंगामा किया। दरअसल पालकों ने स्कूल पर ट्यूशन फीस बढ़ाने का आरोप लगाया। बढ़ी हुई फीस को लेकर अभिभावक काफी गुस्से में नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया। जांजगीर चांपा में हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हवन पूजन का प्रदर्शन किया। सरकार की सद्बुद्धि के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की। जिले के करीब 350 संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और वो पिछले 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा भी भेज दिया। इसके हड़ताल
पर होने से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। उपचुनाव से पहले सुरेंद्र चौधरी को एमपी कांग्रेस से अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने जबलपुर से भोपाल जन अधिकार पदयात्रा शुरू की। यात्रा में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी अंकित ढेड़ा भी कार्यकारी अध्यक्ष के साथ भोपाल रवाना हुए। सिवनी एसडीएम अंकुर मेश्राम को ज्ञापन लेने के लिए हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता ने ज्ञापन देते वक्त छिंदवाड़ा की चौरई तहसील के एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोती थी, इससे सबक लिया। इंदौर के कलेक्टर ने दुर्गा उत्सव के पहले मूर्तिकारों के साथ बैठक की। इस दौरान मूर्तिकारों को खजराना क्षेत्र में ताजिया निकालने के मामले में की गई सख्त कार्रवाई की भी याद दिलाई गई। सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई। आज मुंबई में अभिनेत्री कुलप्रीत करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की। ड्रग्स मामले में पूछताछ के दीपिका पादुकोण सारा अली मुंबई पहुंच चुकी हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कंगना का दफ्तर तोड़ने पर बीएमसी की फिर से खिंचाई। जवाब देने पर वक्त मांगने पर हाईकोर्ट ने कहा तोड़फोड़ में तो बड़ी जल्दी दिखाई थी। चीन से संबंध को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का अहम बयान। दोनों देशों में कई समानता, बातचीत से ही निकलेगा समस्या का समाधान। केंद्र सरकार में मंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत से कश्मीरी खुद को भारत का नहीं मानते। राजस्थान के डूंगरपुर में आंदोलनकारियों को हटाने के लिए गई पुलिस पर पथराव हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंदनगरी इलाके में डीटीसी के कलेक्टर क्लस्टर बस ने यहां पर 5 लोगों को कुचल दिया है। 2 बच्चों की समेत 3 लोगों की मौत हुई। जियो ने की 22 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मोबाइल सेवाएं देने की शुरुआत। अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द ही लिंक करें। 30 सितंबर है राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख। आईपीएल में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रनों से हराया। आरसीबी 109 पर रन आउट और ऑल आउट हुई। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। राहुल से भी कम रन बना पाई कोहली की पूरी टीम। नहीं रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से लिया संन्यास। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम की फिर बिगड़ी तबीयत। लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। ग्लासगो में एक होटल के बाहर अक्षय कुमार संग जो है फोटो क्लिक करवाने के लिए फैंस की ने लगाई थी लाइन्स। बिग बॉस में टूटी परंपरा। 14वें सीजन के पहले कंटेस्टेंट के नाम हुए ऐलान। अंतिम चरण में पहुंची जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया ऐलान। रूस अक्टूबर तक कर सकता है दूसरी कोरोना वैक्सीन को तैयार। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता।